नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। दशहरा मैदान स्थित हनुमान मंदिर पर अवैध बाउंड्री वॉल निर्माण रुकवाया, नगर निगम ने निर्माण सामग्री भी की जब्त। दशहरा मैदान होटल सुराना के सामने स्थित हनुमान मंदिर पर बगैर परमिशन बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य चल रहा था। मौके पर मंदिर के पुजारी दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए परिसर में लगे हरे पेड़ कटवा दिए और दीवार बनाने के लिए पिलर निर्माण भी शुरू कर दिया था। शिकायत मिलने पर निर्माण कार्य रुकवाने नगर निगम की टीम पहुंची और जेसीबी के माध्यम से निर्माण कार्य ध्वस्त कर निर्माण सामग्री भी जब्त की। इस बाबत निर्माण करा रहे पुजारी परिवार से जानकारी मांगने पर निगम टीम को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, जिस पर निगम टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। सामाजिक न्याय परिसर में प्रस्तावित राहुल गांधी की आम सभा के लिए मंच निर्माण के पूर्व कांग्रेस द्वारा भूमि पूजन किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में फिर एक बार परिवर्तन हुआ है। अब वे उज्जैन में 1 दिसंबर की जगह 30 नवंबर को महाकाल दर्शन और जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की सभा केवल उज्जैन में ही होने जा रही है। चूंकि उज्जैन मालवा का केंद्र है, बाबा महाकालेश्वर यहाँ विराजमान है, इसीलिए उज्जैन का चयन जनसभा के लिए किया गया है। आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में सभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ भव्य मंच निर्माण के साथ डोम भी बनाया जाएगा। इसके पूर्व शहर कांग्रेस द्वारा यहाँ पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, राजेंद्र वशिष्ठ, पार्षद रवि राय, शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोहर बैरागी, डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता यादव सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न किया गया। इस बाबत शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया। राहुल गांधी जी पूरे भारत में 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करके उज्जैन पधार रहे हैं। जगह जगह उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया जा रहा है। उज्जैन आने के पश्चात निनोरा में लंच ब्रेक के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात वे यहाँ पर 4 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि आज से हमारा ये कार्य चालू हो गया है, हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया है, जगह का भूमि पूजन किया गया है, यहाँ पर स्टेज लगना, डोम लगना है, सारा चालू हुआ है। तो यहाँ पर राहुल जी की यात्रा को लेकर और उनकी जनसभा को लेकर आज यहाँ भूमि पूजन रखा गया था। पुलिस ने लालपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर राजस्थान से लाए गए स्मैक व एमडी ड्रग्स की बरामद। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना महाकाल पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान से लाई गई 45 ग्राम स्मैक व 17 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लाखों रुपए में है। मौके से 2 आरोपी शहनवाज पिता अनवर निवासी झालावाड़ राजस्थान व अमरपुरा उज्जैन निवासी यासीन पिता यूनुस लाला को गिरफ्तार किया है। यासीन पर हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस सहित शहर के विभिन्न थानों में 10 से अधिक अपराध दर्ज हैं। आरोपियों से 1 राजस्थान पासिंग बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। कार्यवाही में महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम, उप निरीक्षक जयंत डामोर, संतोष राव व क्राइम ब्रांच से उप निरीक्षक प्रतीक यादव, संजय यादव की सराहनीय भूमिका रही। आप लोगों की जानकारी में होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में ड्रग माफिया और नशा माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस अनुक्रम में कार्रवाइयां हमारे यहाँ से चल रही हैं और इसी अनुक्रम में एक कल बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना महाकाल क्षेत्र में 2 आरोपियों को हमने पकड़ा है, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना महाकाल की संयुक्त टीम ने काम किया था। दोनों आरोपियों के कब्जे से हमें 45 ग्राम स्मैक और 17 ग्राम MDMA जो है नया तरह का ड्रग है वो मिला है। और इसमें हमने जो पूछताछ की तो हमारे पास जो अभी जानकारी मिली है, ये ड्रग्स जो है राजस्थान से लाई गई थी। उस संदर्भ में भी हमारी पूछताछ में जो जानकारी हासिल हुई है उस पर हमारा काम चल रहा है। साथ ही साथ इनसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ के नेटवर्क के सामने के लिए आई हैं और उस पर हमारा काम शुरू हो चुका है और आगे आने वाले समय में आप इसमें कुछ और कार्रवाइयाँ देखेंगे। इस साल हमने लगभग 56 प्रकरण अभी तक NDPS एक्ट के बनाए हैं, जिसमें सभी तरह की ड्रग्स का अगर हम माने तो लगभग 58 लाख के आसपास की मूल्य की ड्रग्स हमने अभी सीज की है। और अभी मुझे लगता है कि इसमें आगे आने वाले समय में, जैसा मैंने आपके जो हमारे पास जानकारी हासिल हुई है, अगले 15 से 20 दिन में और भी बड़ी कार्रवाइयां आपको। विद्युत मंडल ने पवासा मल्टी का कनेक्शन काटा, परेशान रहवासी शिकायत लेकर पहुंचे जन सुनवाई में।
पवासा मल्टी में रहने वाले करीब 41 परिवारों ने बिजली बिल की राशि जमा नहीं की थी। यहां के प्रत्येक परिवार पर 10,000 से ज्यादा की राशि का बिल बकाया है। इसे लेकर बिजली कंपनी की ओर से रहवासियों को बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि फाजलपुरा से विस्थापित यहाँ निवासरत महिलाओं ने जन सुनवाई में शिकायत की है कि हमारे घरों पर ना मीटर लगे हैं, ना ही विस्थापन के समय हमें कोई कागज दिए गए। हमारे 3 दिन से लाइट वालों ने बंद करके चले गए। जो कह रहे कब्जा लेटर लाओ, पहले हम फाजलपुरे के हमें तोड़ के दिए मकान, 14 साल लग गया हमारे को, तो बोले कब्जा लेटर लाओ, हमारे से वहाँ से लिखवा लो, जब हम तुम्हारी लाइन चल रही है। और हमारे मल्टी में एक के वहाँ भी लाइट नहीं है और खंभों पे भी लाइट नहीं, उजाला करने हमारे बच्चे रह नहीं पा रहे वहाँ पर। हमें गिट्टियों में डीपी है ना, उसमें ताले लगा दिए सब लोगों ने। अब हम कहाँ जाए सर? पवासा मल्टी हमें सरकार ने शर्मा सर ने मकान तोड़ के दिए फाजलपुरे से, नगर कोयला फाटक की जमीन से जो अतिक्रमण। हाँ वो ही हम सब। कितने लोग? हाँ 150 लोग है कम से कम, 150 लोग है करीब। सब पूरे वो उसमें डीपी में ताले लगा दिए और वो बोल रहे वो कारण ये बोला कब्जा लेटर लाओ पहले। आपका तो हमारा मीटर ही नहीं है ना। सरकार ने मकान सरकार ने मकान तोड़ के हमारे को दिए वहाँ पर, और यूँ कहे बोले ताले तोड़, सरकार ने धड़ मकान टूटे तो कुछ भी अपने लिखा हुआ नहीं दिए। हमको कुछ भी लिखा सुबह 6 बजे से मकान टूटे था फाजलपुरे के हमारे, चाय तक नहीं पिए थे हमने। ये कब्जा लेटर का मामला है सर, बिजली काट रहे हैं, घर से बनता नहीं, सबसे ही नहीं बन रहा, बाल बच्चे हिंदे में पड़े था। और ये मैं वहाँ भी जमा कराई 4 नाम में जमा करते, सुनते भी नहीं है। मेरा कब्जा लेटर अभी तक फोन नहीं आया मेरा अभी तक। वो बोले फोन आ जाएगा, और मेरे को पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ सर, मैं जवान हूँ, जब पढ़ते फिरूँ। कितने घर है वहाँ पे? हमारे 50-60 है, ज्यादा है। कब से बने लाइन अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के साथ तराना में हुई लूट व मारपीट की घटना मामले में हेड कांस्टेबल हुआ लाइन अटैच। उज्जैन निवासी जिला अधिमान्य पत्रकार इंद्रेश सूर्यवंशी के साथ लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना जिले की तराना तहसील की है। पत्रकार खबर बनाने के लिए उज्जैन से कार के द्वारा तराना गया था। तराना पहुंचने पर अज्ञात बाइक सवार ने जानबूझकर कार के आगे बाइक टकराई। जब पत्रकार ने कार से उतरकर बाइक टकराने का कारण पूछा तो अज्ञात बदमाशों ने गालियां देते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया और रुपए छीन लिए। पत्रकार द्वारा प्रतिकार करने पर बदमाश उसे सड़क की दूसरी ओर ले गए और फिर लाठी और लात घूंसों से पिटाई कर दी। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में थाना तराना के हेड कांस्टेबल महेंद्र चौधरी द्वारा पत्रकार का ना तो मेडिकल कराया गया और ना ही उचित कार्यवाही की जा रही थी। जब एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को घटना की जानकारी लगी तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया गया। इसके साथ ही लूट व मारपीट की धारा में केस दर्ज कर लिया गया। हालांकि सोमवार रात्रि तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर थे। पराजित पार्षद प्रत्याशी ने चुनावी रंजिश को लेकर वर्तमान पार्षद पर किया हमला। दरअसल ग्राम डेलची निवासी रतनलाल पिता मांगीलाल उम्र 45 वर्ष वार्ड क्रमांक 4 से भाजपा पार्षद है, जहां से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी शांतिलाल पिता लाल जी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी चुनावी रंजिश को लेकर शांतिलाल पार्षद पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। जब पार्षद रतनलाल सोयाबीन का सैंपल लेने बाजार गए हुए थे तो मौका पाकर शांतिलाल ने राम पिता दूल्हे सिंह, अर्जुन पिता शांतिलाल व प्रेम नारायण पिता उमराव के साथ मिलकर पार्षद रतनलाल पर डंडे से मारपीट की, जिसके चलते रतनलाल को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। एक शांतिलाल हारा हुआ निर्दलीय पार्षद बार बार टॉर्चर करता रहता था मेरे को, पार्षद पद से इस्तीफा दे दें, तेरे जान से मार डालेंगे, बार बार टॉर्चर करता था। मैं बार बार उसको टालता रहता था। मैं कल अपने घर से सोयाबीन का नमूना लेके दरबार सिंह की दुकान पे, राजपूत की दुकान पे नमूना लेके गया तो मैंने पीछे से आए 4 आदमी ने आप पे मेरे ऊपर लाठी एवं क्या और हथियार से मेरे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग कार्रवाई कर रही है कि नहीं पुलिस? आप पुलिस मेरे को ये रिपोर्ट लिख के दे दी। पुलिस आगे कार्रवाई पुलिस जाने। इसके पहले भी शिकायत करी थी आपने? मैंने पहले रात में भी 100 नंबर फ़ोन लगाया था, 100 नंबर गाड़ी भी आई थी, जिसके बाद में भी सुबह ले जाएंगे, सुबह थाने आना। जिसके बाद भी मैं थाने नहीं पहुंचा, उसके पहले दुकान पे ही मेरे को मारपीट कर दी उन्होंने। आपके जो है आला नेता, जो बड़े नेता, उनको बताया आपने? हमारे नेता को कोई मेरा मोबाइल था, वो मोबाइल भी मेरा उसने छीन लिया, वो मोबाइल वहाँ गिर गया, जिसके बाद मेरे पास कोई नेता के नंबर नहीं थे मेरे। मंत्री मोहन यादव
सांसद इनसे बात हुई? कोई की बात नहीं हुई, मेरा मोबाइल ही छीन लिया था उन्होंने, मोबाइल ही नहीं था मेरे पास। साइकिल सवार व बाइक सवार में हुई भिड़ंत, वहीं सिटी बस में चढ़ रहा व्यक्ति भी हुआ घायल। थाना तराना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छड़ावत निवासी राधेश्याम पिता शंकरलाल उम्र 22 वर्ष को साइकिल द्वारा तराना से घर जाते समय पीछे से मोटरसाइकिल सवार जीवन पिता बाबूलाल निवासी ग्राम चूराखेड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है। इन्हें जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। घटना मास्टरमाइंड स्कूल तराना के सामने घटित हुई। मोटरसाइकिल सवार जीवन की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में साइकिल सवार घायल राधेश्याम ने बताया, ये साइकिल से आ रहे थे तो तराना से भट्टे के पास और कांकड़ पे घटना हुई, मोटरसाइकिल से घरे जा रहे थे। तो क्या हुआ, क्या था? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ था? ये मास्टरमाइंड तराना। तो मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से टक्कर मारा? हाँ, पीछे से मारा। इधर एक अन्य घटना में ग्राम करंज निवासी निर्भय पिता गोपाल सिंह उम्र 37 वर्ष ग्राम खजूरिया से उज्जैन आने के लिए नगर निगम सिटी बस क्रमांक 13009 में चढ़ रहे थे। अचानक बस चालक ने बस आगे बढ़ा दी, जिससे निर्भय सिंह गिर गया और पिछला टायर उसके पैर पर चढ़ गया। घटना में पैर की हड्डी टूट गई। मौके पर एम्बुलेंस ने पहुंचकर निर्भय सिंह को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। सर, मैं खजूरिया से बस में बैठने जा रहा था नगर निगम में। जैसे मैंने पाँव रखा, उसने एकदम गाड़ी बढ़ा ली, एक भी पाँव रखा और पाँव फिसल गया, मैं गिर गया। तो पाँव का साइड का पहिया चढ़ गया मेरे ऊपर। तो इस बीच बस वाले को आपने आवाज़ नहीं लगाई थी? आवाज़ लगाई, नहीं रोकी उसने सर, उज्जैन तक नहीं रोकी। वो खजूरिया वाले सब बेले हो गए, उन्होंने बताया नहीं रोकी। आपका जब पाँव हो रहा था बस वाले फिर भी स्टॉप नहीं किया? नहीं किया, बिना रोके चला गया? हाँ। इसकी सूचना दी थाने पे आपने? थाने पे गई नहीं कल, तराने से थाने वाले, तराने अस्पताल वाले ने तराने पे भिजवाई होगी। तराने से देवास लगता है खजूरिया। कौन सा बस, कौन बस थी? नगर निगम की थी ना, अभी बताया नंबर मैंने, सिटी बस, सिटी बस। आगे निकलने की बात को लेकर महाकाल मंदिर में आपस में भिड़े श्रद्धालु, दर्शन व्यवस्था चल रही भगवान भरोसे। महाकाल मंदिर में 1500 रुपए देने के बाद भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के रोजाना विवाद हो रहे हैं। विवादों को रोकने में महाकाल मंदिर समिति नाकाम दिखाई दे रही है। सोमवार को भी सभा मंडप में दर्शन की बात को लेकर श्रद्धालु आपस में भिड़ गए। इस दौरान उनके बीच मारपीट हुई। यह सब कुछ देश भर से आए श्रद्धालुओं, मंदिर के कर्मचारी और पंडित पुजारियों के सामने हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो गया। अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि आगे जाने की बात को लेकर दो श्रद्धालु आपस में भिड़ गए। इस दौरान कई लोग आपस में उलझ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई और एक दूसरे पर गिरते हुए बैरिकेड पर गिर गए। विवाद में मारपीट होने के बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को अलग कर लाइन को आगे चलाया। एक हफ्ते पहले ही 2 बार लाइन में खड़े श्रद्धालुओं ने 1500 की रसीद की कालाबाजारी का आरोप लगाकर हंगामा किया था। एक बार फिर 1500 रुपए की लाइन में हंगामे के बाद अब महाकाल मंदिर में काम कर रहे कर्मचारी और जिम्मेदारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन हो रहे विवाद के कारण मंदिर की छवि को नुकसान भी पहुंच रहा है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।